मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। किसी भी संग्राम के पहले शंखनाद होता है, रणभेदी बजाई जाती है और फिर मैदान जंग में योद्धा जाते हैं और फिर जंग का ऐलान होता है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अभी किसी भी प्रकार की कोई भी शंखनाद या रणभेदी नहीं बजाई गई और न ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। फिर भी योद्धा मैदान में हैं और देखना होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव में ये योद्धा कहां तक सफल हो पाते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे दो टूक की बात करते हैं और दो टूक में हम आपको हर एक राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डालते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। हम आपको हर एक पहलू से अवगत कराते हैं कि मध्य प्रदेश के राजनीति में, रणनीति में क्या हो रहा है। इस बार हम आपसे चर्चा करेंगे कि बिना रणभेदी बजे, न तो कोई रणभेदी बजी, न तो चुनाव का शंखनाद हुआ, फिर भी योद्धा मैदान में दिखने लगे हैं। तो आइए हम जानते हैं ये हम क्यों कह रहे हैं कि न रणभेदी बजी, न शंखनाद हुआ, फिर भी योद्धा मैदान में रहे। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की, तो केंद्रीय नेतृत्व, अगर ये कहूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक चेहरा हो चुके हैं और उन्होंने इसी के चलते मध्य प्रदेश में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आगाज के पहले उन्होंने अपनी पहली सभा बिंद के रीवा से की थी और बिंद को साधने का उन्होंने जो तरीका अपनाया था और रीवा आकर उन्होंने लगभग अपनी चुनावी रणनीति की आगाज कर दिया था, चुनावी बुलबुल बजा दिया था और उसी का नतीजा था कि रीवा में आकर एक उन्होंने बड़ी सभा को संबोधित किया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे और भोपाल में भी एक सभा की। उस सभा में भी भीड़ को देखकर वो गदगद हुए थे। तब फिर से दोबारा उन्होंने बिंद का रुख किया, आदिवासियों को साधने का प्रयास किया था। आदिवासी जो कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक होता है, लेकिन शहडोल के एक छोटे से गांव में नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा की। नरेंद्र मोदी आदिवासियों के गांव में रहे, उनके बीच में रहे, उनसे वार्तालाप की और इसलिए आदिवासियों को साधने का काम किया था। और जब भोपाल से, शहडोल से वो आगे निकले तो एक बार फिर अनुसूचित जाति को साधने के लिए रविदास जयंती के अवसर पर एक भव्य मंदिर के लोकार्पण का काम किया था, या भूमि पूजन का काम किया था, वो भी सागर में। सागर में नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे और मंदिर का भूमि पूजन किया था और कहा था कि हम अगले साल फिर यहीं मिलेंगे। मतलब कि वो ये चाह रहे थे, ये संदेश देना चाह रहे थे कि अगले साल 2024 में लोकसभा में फिर से भाजपा को एक बार कामयाबी मिलेगी और वही कामयाबी मध्य प्रदेश में भी दोहराई जाएगी। इसलिए उनका ये वक्तव्य काफी मायनों में देखा जा रहा था और सुर्खियों में भी रहा कि 2024 में अभी से जिक्र किया जाने लगा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में मोदी ने लगातार अपनी एक केंद्रीय टीम को बैठा कर रखा है और उसकी कमांड दे के रखी है गृह मंत्री अमित शाह को, जो राजनीति के क्षेत्र में चाणक्य कहे जाते हैं। अमित शाह इस पूरी टीम का नेतृत्व करते हैं और वहीं जब भाजपा ने अपनी पहली सूची और दूसरी सूची जारी करी तो एक संदेश साफ तौर पर देखा जा सकता था कि भाजपा के द्वारा जो दूसरी सूची जारी हुई थी उसमें 7 सांसदों को टिकट दिया गया था और एक महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी
सूची में जगह दी गई थी। इन 7 सांसदों में 3 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते। ये ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र के लिए कद्दावर माने जाते हैं और केंद्र की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव समिति मध्य प्रदेश का संयोजक बनाया गया था और उनको भिमनी से विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से मध्य प्रदेश को हारना नहीं चाहते हैं, इसलिए सारा का सारा जुम्मा वो अपने ऊपर ले रखे हैं, अपनी केंद्रीय टीम के ऊपर ले रखे हैं और इसी के चलते वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अभी तक वो लगभग आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। अब वहीं 2 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश का एक बार पुनः नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है और इस दौरे को लेकर काफी चर्चाएं हैं। जहां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर वो एक स्वच्छता का संदेश देंगे, तो वहीं 5 अक्टूबर को जबलपुर से वो चुनावी रणनीति के लिए एक बड़ी सौगात भी देंगे, जो मध्य प्रदेश के लिए एक मतलब एक बड़ा तोहफा के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपने सिपाही सालारों को पहले से उतार रखा है, जिसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर और ग्वालियर में चुनावी संकनाद किया था। बताया जा रहा है कि जबलपुर में जब प्रियंका गांधी की सभा हुई थी तो उनको कर्नाटक से लेकर जोड़ा जा रहा था और उसी अंदाज में वो हनुमान भक्त के रूप में दिखी थी और हनुमान भक्त में फिर उसके बाद उन्होंने नर्मदा की आरती की और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ग्वालियर का रुख किया और ग्वालियर में भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इस सभा को उन्होंने इस तरह से देखा कि आसपास जितनी भीड़ जुटाई जा सकती थी कांग्रेसियों ने जुटाई और प्रियंका को एक मैसेज दिया कि अब हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो आज दिनांक 30 सितंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनावी रण मैदान में उतर चुके हैं। वो सुबह शाजापुर के काला पीपल में पहुंचे और एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार से लेकर केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लिया। जहां एक और महिला अपराध, महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण पर चर्चा की, तो वहीं मध्य प्रदेश में हो रहे लगातार अपराधों को लेकर भी मध्य प्रदेश को 1 नंबर का बता दिया। अगर इस तरह से पूरी तरह देखा जाए तो इस चुनावी मैदान में अभी चुनाव का आचार संहिता नहीं लगी, न चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन योद्धा मैदान पर हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है। इन दोनों बड़े नेताओं को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही हैं और आगे भी बड़ी सभाएं होती रहेंगी। लेकिन लोकल स्तर के नेता, मतलब मैं लोकल इसलिए कह रहा हूं कि अब दोनों पार्टियों ने केंद्रीय टीम अपनी जवाबदारी को लेकर ले रखा है और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से केंद्र का दखल है। केंद्रीय समिति चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान पर उतर चुके हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। इस तरह से लोकल टीम मध्य प्रदेश की, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनकी बड़ी सभा नहीं दिखाई जा रही, किसी तरह से उनका बड़ा चेहरा पेश नहीं किया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है 2 दशकों में जब भाजपा बिना चेहरे के चुनाव में उतरने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से कमलनाथ चेहरा हुआ करते थे, तो हो सकता है इस बार भी कमलनाथ के चेहरे पे मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में किसी का भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। यही कारण है कि चुनावी मैदान में योद्धा तो दिख रहे हैं, लेकिन न तो रणभेदी बजी और न ही शंखनाद हुआ, फिर भी योद्धा मैदान पर है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें।
और जिससे हम आप तक कोई न कोई राजनीतिक परिवेश में चर्चा करते रहें और इस चर्चा का आप तक हम पहुंचाते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।